अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब गर्मी करे परेशान, चाहे बाहर हों या बाहर से घर आएँ, तो फिर उल्टे सीधे मशरूबात छोड़ें और बनाएं केमिकल से पाक हेल्दी ड्रिंक जो आपको लू से भी बचाए और आपके अंदर एनर्जी भी पैदा करे। आज हम बनाएंगे कैरी का शरबत। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मेरे पास कैरियाँ हैं बड़ी हरी भरी। तो यहाँ पे मेरे पास 700 ग्राम केरी हैं। तो सबसे पहले हमने इनको अच्छे तरीके से धो लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से केरियों को धो लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने केरी का छिलका उतार लिया है और इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। सेंटर में इसकी गुठली होती है, वो भी मैंने निकाल ली है। आजकल के सीजन में बहुत सी कच्ची केरियाँ आ चुकी हैं, तो आप ये शरबत बना के आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। अभी केरियाँ कच्ची हैं तो आराम से इनकी गुठलियाँ रिमूव हो जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है केरी का शरबत बनाने का, क्योंकि फिर केरियाँ अगर पक जाती हैं, पल्प इसका फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक पैन ले लिया है और उसमें हमने केरी डाल दी है और उसमें हमने 1.5 गिलास पानी भी शामिल कर दिया है। तो मीडियम आंच पे हमने इनको कवर करके पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट ही हमने इसको पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती केरियाँ गलने में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और काफ़ी हद तक हमारा पानी भी ड्राई हो चुका है। तो ठंडा होने के बाद हमने इसको मिक्सी जार में डाल लेना है। गरम गरम हम इसको मिक्सी जार में नहीं डालेंगे वरना मशीन ख़राब हो जाएगी। तो लिहाजा ठंडा होने के बाद ही हमने इसमें शामिल करना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है पुदीना। यहाँ पर मैंने आधा कप पुदीना लिया है। ये भी गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अब इसको हमने ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड करते वक्त अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर दें। स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन चुका है। तो यहाँ पे एक तरह से ये शरबत तैयार है। अगर आप इसको शुगर फ्री लेना चाहते हैं, आप किसी भी बॉटल में डाल के इसको रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मीठा इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पे इसका शीरा बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है और 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है केरियाँ हमारी कितनी खट्टी हैं, उस हिसाब से हम शुगर का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चूल्हा ऑन करना है और हमने इसको इतना पकाना है कि इसका दाना बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। और इसमें अब हमने डाल देना है कैरी का जो पल्प तैयार किया था। तो यहाँ पे मैंने सारा पल्प शीरे में डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएंगी कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है इलायची का पाउडर। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। ये भी गर्मी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, 1 छोटी चम्मच काला नमक का, ½ टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्च। काला नमक और काली मिर्च हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर काला नमक ना हो तो आप नॉर्मल वाला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालना इसमें ज़रूरी है, इसमें जो टेस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अब हमने इसको पका लेना है। इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। और ये गाढ़ा कितना होना चाहिए तो देख लें आप, मैंने इसे 2 मिनट पकाया है हल्की आंच पे। तो इसमें गाढ़ापन आ चुका है, फ़ौरन से ये गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बुलबुले बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे हम चूल्हा कर देंगे बंद। तो ये कम खर्च में बनने वाला इतना हेल्दी ड्रिंक है और इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं गिनवाना भी शुरू कर दूंगी तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हमने कुछ नहीं करना, इसको हमने मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है। उसके बाद इसमें नींबू का रस शामिल कर दिया है मैंने 2 टेबलस्पून। उससे क्या होगा कि इससे चीनी की क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि शरबत ठंडा होने के बाद ही नींबू का रस डालना है। अगर हमने इसको गर्म में शामिल किया तो शरबत हमारा कड़वा हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप शरबत को स्टोर भी कर सकते हैं, किसी भी साफ़ सुथरी बॉटल में डालकर फ्रिज में 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाने का तरीका ये है कि एक बॉल में खूब सारी बर्फ़ ले लें। इसको काफ़ी सारा ठंडा करना है। उसके हिसाब से आपने केरी का शरबत इसमें शामिल कर देना है। जितना शरबत आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और साथ ही इसमें ठंडा पानी शामिल कर दें। तो हमारा ठंडा ठार केरी का शरबत तैयार है। ये मैदे की गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन है। ये आपको धूप से भी बचाएगा, गर्मी से बचाएगा और आपके अंदर एक ठंडक का एहसास दिलाएगा।
ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार होता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।